अंडलूसिया की पहाड़ियों में जहाँ धरती सूखी थी और आसमान बहुत पास लगता था, एक लड़का अपने झुंड के साथ चला करता था। उसका नाम सैंटियागो था। वह चरवाहा था। उसके पास कोई घर नहीं था, लेकिन हर रास्ता उसका घर था। हर रात एक अलग छत, हर सुबह एक नया सूरज। भेड़ें उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं थीं, वे उसकी आदत बन चुकी थीं। वह जानता था कि कौन सी भेड़ कब रुकती है, कौन सी बिना वजह भागती है और कौन सी बस साथ चलने के लिए चलती है। लेकिन सैंटियागो, वह सिर्फ साथ चलने वालों में से नहीं था। हर कुछ रातों में जब वो किसी पुराने चर्च के खंडहर में सोता, उसे वही सपना आता। एक बच्चा, रेगिस्तान और दूर मिस्र के पिरामिड। और फिर एक आवाज जो कहती, अगर तुम यहाँ आए तो तुम्हें खजाना मिलेगा। वो हर बार सपना देखकर जाग जाता, दिल तेज धड़कता और फिर खुद से कहता, ये सिर्फ सपना है। लेकिन सपना बार बार लौटता रहा। आखिरकार वो एक जिप्सी औरत के पास गया। औरत ने उसकी हथेली देखी, सपना सुना और कहा, तुम्हें जाना होगा। उसकी आवाज में कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे ये फैसला पहले ही हो चुका हो। कुछ ही समय बाद उसकी मुलाकात एक अजीब से बूढ़े से हुई। साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में ऐसी गहराई जैसे वह बहुत कुछ जानता हो। बूढ़े ने कहा, तुम अपनी व्यक्तिगत नियति को जानना चाहते हो? सैंटियागो ने पूछा, व्यक्तिगत नियति क्या होती है? बूढ़ा मुस्कुराया, वो सपना जो तुम्हें सोने नहीं देता। उसने बताया कि जब इंसान अपने सपने को छोड़ देता है तो दुनिया उसे आसान रास्ते दे देती है, लेकिन वो रास्ता धीरे धीरे आत्मा को चुप करा देता है। उस बूढ़े ने 2 पत्थर दिए और कहा, जब तुम्हें संदेह हो, इनसे पूछना। सैंटियागो ने फैसला कर लिया। उसने अपनी भेड़ें बेच दी। जो जीवन उसने चुना था, उसे पीछे छोड़ दिया और समुद्र पार कर अफ्रीका पहुंचा। पहला ही शहर, पहला ही दिन और सब कुछ खत्म। एक आदमी ने दोस्ती की और कुछ ही देर में सारा पैसा गायब। सैंटियागो अकेला खड़ा था, अजनबी जमीन, अजनबी भाषा और खाली हाथ। उसने रोना चाहा, घर लौट जाना चाहा, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर वो यहां तक आ सकता है तो आगे भी जा सकता है। वह एक क्रिस्टल की दुकान में काम करने लगा। दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने। उसने दुकान में नए विचार दिए, चाय, बेहतर सजावट, ग्राहकों से बात। दुकान चमकने लगी, पैसा आने लगा। अब उसके पास विकल्प था, वापस जाना या आगे बढ़ना। और यहीं अधिकतर लोग रुक जाते हैं, लेकिन सपना फिर लौटा। रेगिस्तान ने उसका इंतजार किया। कारवां के साथ चलते हुए उसने सीखा कि खामोशी भी बोलती है, रेत भी सिखाती है और डर सबसे बड़ा शिक्षक होता है। एक नखलिस्तान में उसकी मुलाकात फातिमा से हुई। वो प्रेम था जो बांधता नहीं, जो रोकता नहीं। फातिमा ने कहा, तुम्हारी नियति तुम्हें बुला रही है। अगर तुम सच्चे हो तो लौट आओगे। रेगिस्तान में उसे एल्केमिस्ट मिला। उसने कहा, डर सुनता मत रहो, डर हमेशा पीछे खड़ा होता है। सैंटियागो को परीक्षाएं मिली, जान का खतरा, आत्मा की परीक्षा और फिर पिरामिड। थका हुआ, खून से सना, उम्मीद टूटती हुई। वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसी क्षण उसे सच्चाई समझ आई। खजाना कभी बाहर नहीं था, वो हमेशा वहीं था जहां से यात्रा शुरू हुई थी। वो लौटा और पाया सोना, चांदी, लेकिन उससे ज्यादा उसने खुद को पाया। और यही हर यात्रा का असली अंत होता है।